जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि कितनी उम्र तक पाप नहीं लगता है। इसका जवाब है 6 माह की उम्र तक। अनजाने में किए हुए पाप का प्रायश्चित कैसे हो? बहुत सुंदर प्रश्न है। यदि हमसे अनजाने में कोई पाप हो जाए तो क्या उस पाप से मुक्ति का कोई उपाय है? श्रीमद् भागवत जी के 6ठ स्कंद में महाराज परीक्षित जी श्री सुखदेव जी से ऐसा प्रश्न कर लिए। बोले, भगवान, आपने 5म स्कंद में जो नरकों का वर्णन किया उसको सुनकर तो गुरुवर रोंगटे खड़े जाते हैं। प्रभु, वह मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि यदि कुछ पाप हमसे अनजाने में हो जाते हैं, जैसे चींटी मर गई, हम लोग श्वास लेते हैं तो कितने जीव श्वासों के माध्यम से मर जाते हैं। भोजन बनाते समय लकड़ी जलाते हैं, उस लकड़ी में भी कितने जीव मर जाते हैं। और ऐसे कई पाप हैं जो अनजाने हो जाते हैं। तो उस पाप से मुक्ति का क्या उपाय है भगवान? आचार्य सुखदेव जी ने कहा, राजन, ऐसे पाप से मुक्ति के लिए रोज प्रतिदिन 5 प्रकार के यज्ञ करने चाहिए। महाराज परीक्षित जी ने कहा, भगवान, एक यज्ञ यदि कभी करना पड़ता है तो सोचना पड़ता है। आप 5 यज्ञ रोज कह रहे हैं। यहाँ पर आचार्य सुखदेव जी हम सभी मानव के कल्याणार्थ कितनी सुंदर बात बता रहे हैं। बोले, राजन, पहली यज्ञ है, जब घर में रोटी बने तो पहली रोटी गौ ग्रास के लिए निकाल देना चाहिए। दूसरी यज्ञ है, राजन, चींटी को 10-5 ग्राम आटा रोज वृक्षों की जड़ों के पास डालना चाहिए। तीसरी यज्ञ है, राजन, पक्षियों को अन्न रोज डालना चाहिए। चौथी यज्ञ है, राजन, आटे की गोली बनाकर रोज जलाशय में मछलियों को डालना चाहिए। 5वीं यज्ञ है, राजन, भोजन बनाकर अग्नि भोजन, रोटी बनाकर उसके टुकड़े करके उसमें घी चीनी मिलाकर अग्नि को भोग लगाओ। राजन, अतिथि सत्कार खूब करें। कोई भिखारी आवे तो उसे जूठा अन्न कभी भी भिक्षा में न दे। राजन, ऐसा करने से अनजाने में किए हुए पाप से मुक्ति मिल जाती है। हमें उसका दोष नहीं लगता, उन पापों का फल हमें नहीं भोगना पड़ता। राजा ने पुनः पूछ लिया, भगवान, यदि गृहस्थ में रहकर ऐसी यज्ञ न हो पावे तो और कोई उपाय हो सकता है क्या? तब यहाँ पर श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, कर्मणा कर्म निर्हाम्रो न ह्यत्यन्ते किष्यते अविद्वदधिकारित्वात् प्रायश्च विमर्शनम। नरक से मुक्ति पाने के लिए हम प्रायश्चित करें। कोई व्यक्ति तपस्या के द्वारा प्रायश्चित करता है, कोई ब्रह्मचर्य पालन करके प्रायश्चित करता है, कोई व्यक्ति यम नियम आसन के द्वारा प्रायश्चित करता है। लेकिन मैं तो ऐसा मानता हूँ, राजन, केचित् कैवलया भक्त्या वासुदेव परायणः। राजन, केवल हरि नाम संकीर्तन से ही जाने और अनजाने में किए हुए को नष्ट करने की सामर्थ्य है। इसलिए सदैव कहीं भी कभी भी किसी भी समय सोते जागते उठते बैठते राम नाम रटते रहो। क्या दूसरों के निर्देश में पाप करने वाले लोग भी पापी होते हैं? हाँ, दूसरे के कहने से कांटे में हाथ रखोगे तो वह चुभेगा ही। क्या न चाहते हुए भी अपनी माँ के बारे में गंदी ख्याल आना पाप है या फिर पुण्य है? यह एक सामान्य प्रक्रिया है। अधिकतर सबके नहीं, पुरुषों के साथ इस तरह का विचार या ख्याल आने का दौर कभी ना कभी आता है। कुछ इसे स्वीकार करते हैं और कुछ ऊपर से अस्वीकार, लेकिन मन ही मन स्वीकार करते हैं। इसे ईडिपस कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। डॉक्टर्स भी इसे एक सामान्य प्रक्रिया मानते हैं, किंतु ये विचार स्थायी हो जाए तो समस्या उत्पन्न हो सकती है। क्या अबॉर्शन करवाना पाप होता है? पाप क्या है? जिसको करने का दिल गवाही ना दे वही पाप है। अगर किसी को मारना गुनाह है तो वह पेट के अंदर मारकर या बाहर मारकर गुनाह होता है। यदि बच्चा किसी वजह से अंग भंग हो या बीमार ही या डॉक्टर मना करें तब ठीक है। अनजाने में किए हुए पाप का प्रायश्चित कैसे हो?
इस्लामी विधि के अनुसार पाप चाहे जानबूझकर हुआ हो या अनजाने में, उसका प्रायश्चित ईश्वर से क्षमा याचना के द्वारा संभव है, बशर्ते वह पाप किसी दूसरे मानव के प्रति अत्याचार से संबंधित न हो तथा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने से संबंधित न हो। यदि पाप किसी व्यक्ति पर अत्याचार या उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने से संबंधित है तो ईश्वर उस पाप को तब तक क्षमा नहीं करेगा जब तक संबंधित व्यक्ति क्षमा न कर दे या उस अत्याचार का बदला न ले ले। कुछ पाप ऐसे हैं जो बिना दंड भोगे क्षम्य नहीं हैं, जैसे बलात्कार, व्यभिचार। यदि इन पापों का प्रायश्चित करना है तो दोषी को स्वयं को इस्लामी शरिया अदालत के सामने प्रस्तुत करन। पाप कितने प्रकार के होते हैं? वैसे तो दूसरों को पीड़ा पहुंचाना ही पाप कहलाता है, परंतु भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक पीड़ा देने के अनुसार पाप की स्तर बढ़ता जाता है।